वेलकम गाइज SSCI की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको ऑलरेडी टेंस की 3 क्लासेस पढ़ा दी गई हैं, जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कवर कर दिया। उसके चारों टाइप के सेंटेंस, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, ये सारे चारों सेंटेंस दोनों पार्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा दिया है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस क्लास में पहली बार अटेंड कर रहे हैं, वो प्रीवियस की 2-3 क्लासें ज़रूर देख लें। आज हमारा चौथा क्लास है, जिसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। 3 नंबर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण और टेंस मीन्स काल। मतलब जो काम प्रेजेंट टाइम में पूरा हो चुका होता है, जस्ट पूरा हुआ होता है, उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है वो आप देख लीजिए। इसकी पहचान क्या है, ऐसे टेंस की पहचान हम कैसे करते हैं। तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, उसके बाद लास्ट में या है, ए हैं, या हूँ, ई है। इस तरह के वर्ड आपको लास्ट में मिलेंगे। आपको सेंटेंस के लास्ट में ये जरूर मिलेगा। जैसे वह उसने मुझे पढ़ाया है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। वह मुझे पढ़ा चुका है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। वह दौड़ चुका है, ठीक है, वह दौड़ा है। इस तरह से भी ये जो सेंटेंस हैं ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं। इसके एग्जांपल जैसे उसने मुझे पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ाया है, उसने मुझे पढ़ाया है। तो यहाँ पर उसने मुझे पढ़ाया है, ही। इसके बाद हम लगाते हैं हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो टीच मैंने पढ़ाना होता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है टॉट। टॉट लिख देंगे, ठीक है। ही हैज़ टॉट मुझे मीन्स मी, मुझे के लिए हम मी का यूज करते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या यूज कर रहे हैं, हैज़, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, हैज़ यूज कर रहे हैं, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसमें। अभी तक आपने जितना भी किया है उसमें क्या फर्स्ट फॉर्म में ही यस या ईएस जोड़ते थे, ठीक है, और आईएनजी भी जोड़ते थे। अभी इस वाले में क्या आएगा, आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। कई लोग पहचान नहीं पाते ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट मी हो गया, ठीक है। ये हमारी थर्ड फॉर्म हो गई, और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो उसने मुझे पढ़ाया है, ही हैज़ टॉट मी, ठीक है। अब आ जाए आपको वे इलाहाबाद गए हैं। इस तरह से आ जाए, वे इलाहाबाद गए हैं। तो यहाँ पे वे की अंग्रेजी दे, ठीक है, और गए हैं तो गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन। हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो आपको थर्ड फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे टाट का था तो टीच टाट टॉट, टीच का टॉट टॉट, मतलब सेकंड फॉर्म भी टॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज किया गया है। सेम ऐसे ही यहाँ पे इलाहाबाद गए हैं, तो गए, गो मीन्स जाना होता है, गो वेंट गॉन। तो गो वेंट गॉन, वेंट क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जो गॉन है वो थर्ड फॉर्म है। और वैसे कहें तो हम इसको कह सकते हैं गो को प्रेजेंट टेंस, और सेकंड फॉर्म को कह सकते हैं पास्ट टेंस, और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये वर्ब के तीनों फॉर्म हैं। तो यहाँ पर आपका जो है गए हैं, हम इसके लिए थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो गो वेंट गॉन,
तो गो वेंट गॉन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, गो वेंट गॉन। तो हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ये थर्ड फॉर्म। तो दे गॉन, अब गॉन के पहले हमें ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें पहले सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। तो जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव का यूज करते हैं, दे हैव गॉन, ठीक है, दे हैव गॉन इलाहाबाद। यहाँ पर दे हैव गॉन टू इलाहाबाद या दे हैव गॉन इलाहाबाद, तो टू भी लगा सकते हैं आप, दे हैव गॉन टू इलाहाबाद। ये तो हो गया आपका। अब इससे जो रूल बनेगा वो मैं बता देता हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, इसमें क्या यूज किया हमने, हैव का यूज किया, वो लिख देंगे, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इलाहाबाद था, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट इलाहाबाद था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन है, ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट दे है, वे इलाहाबाद गए हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये जो सारे थे ये अफर्मेटिव हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ये आपको मैंने बताया। और भी एग्जांपल देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि चुकी है ये जो पहचान है ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, बाकी तो तभी आपको ट्रांसलेशन करना आएगा, समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, राम ने खाना खाया है, राम ने खाना खाया है, मैंने किताब पढ़ी है, इस तरह से। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा क्या होगा, राम, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, राम है, ठीक है। तो राम सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए राम, उसके राम के साथ में क्या आएगा, हैज आएगा, हैज लिख देंगे आप, राम हैज। अब खाना खाया है, तो यहाँ पे दो चीज़ हैं, ईटेन मीन्स ईट माने खाना होता है, ठीक है। तो राम हैज ईटेन, ईटेन थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ईट मीन्स खाना, ईट एट ईटेन ये होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड फॉर्म है। तो ईट एट ईटेन, तो ईटेन लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, ठीक है। राम हैज ईटेन फूड, यहाँ यूज कर सकते हैं फूड, ठीक है। और कई बार टेकन भी यूज़ कर लेते हैं, राम हैज़ टेकन फूड तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी आपका खाने का मतलब हो जाएगा। तो ये आपका इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब मैंने किताब पढ़ी है, तो मैंने के लिए आई, मैं, आई, तो आई यूज़ करिए, आई के साथ हैव यूज़ करते हैं, ठीक है, आई के साथ हैव यूज़ करते हैं। आई हैव रेड, आई हैव रेड द बुक, आई हैव रेड द बुक, मैंने किताब पढ़ी है, ठीक है, आई हैव रेड द बुक। ये इस तरह का इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि एक वचन के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं और बहुवचन के साथ हैव का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव का यूज़ करते हैं। ये तो आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। और आई देखिए, आई को यहाँ पर प्लूरल माना जाता है। आपको अगर जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो उसमें फिक्स ऑक्सिलरी वर्ब था एम, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब था अफर्मेटिव के लिए ऐसा ही का यूज करते थे, लेकिन आई के साथ ऐसा ही इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। और अगर आ जाता है मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड, ठीक है, आई डू नॉट रीड, तो वहाँ पर भी डू नॉट का यूज़ करते हैं, मतलब आई को हम कभी एक वचन में नहीं ले रहे हैं, ये ध्यान में रखना है आपको। आई को और यू को हम एक वचन में नहीं लेते हैं, जबकि ये सिंगल पर्सन को ही डिनोट करते हैं, बट रिस्पेक्ट के लिए ये हम इसे प्लूरल में लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट अफर्मेटिव के बाद हमारा क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस के बारे में आता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं हम, नॉट को यूज़ करते हैं, NOT नॉट,
ठीक है। नॉट के यूज के लिए हमें सिर्फ कुछ करना नहीं है। यहाँ पे हैज़ अगर नहीं खाना खाया है आ जाता है, जैसे यहाँ पे नहीं खाना, राम ने खाना नहीं खाया है, तो राम हैज़ नॉट ईटन फूड, तो आई हैव नॉट रीड द बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। इस तरह के एग्जाम्पल इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो सेकंड हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल मीरा घूमने नहीं गई है, ये हो गया। तो मीरा घूमने नहीं गई है, तो मीरा सब्जेक्ट लिखेंगे आप, क्योंकि मीरा सिंगुलर है तो मीरा के साथ में हैज़ यूज कर लीजिए तुरंत। मीरा हैज़, उसके बाद नॉट यूज़ कर लीजिए, नॉट। मीरा हैज़ नॉट घूमने गई है, तो घूमने जाना, ठीक है। तो घूमने जाना, किस तरह का घूमने जाना, वो अलग अलग केस के लिए अलग अलग यूज होता है। तो अगर वॉकिंग करने गई है, टहलने गई है, तो वो उसके लिए हो गया। लेकिन जनरली यहाँ पर जो मीरा घूमने नहीं गई है, मतलब उस आप क्या कह सकते हैं इसको, विजिट यूज कर सकते हैं, वॉक यूज कर सकते हैं। अगर टहलने का मतलब है तो हम टहलने के मतलब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो मीरा हैज़ नॉट गॉन टू वॉक, ठीक है। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और जब भी दो वर्ब्स कंटिन्यू आती हैं, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू आ रही है ना दो वर्ब, एक तो वर्ब ये है और एक टहलने वाला वर्ब मैंने लिखा है, तो यहाँ के इनको जोड़ने के लिए टू का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इनके बीच में टू का यूज़ कर लेते हैं। मीरा हैज़ नॉट गॉन टू वॉक, और इसको डायरेक्ट नहीं लिखेंगे गॉन वॉक, यहाँ पे बीच में हम टू का यूज़ करते हैं एक दूसरे से इसको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब आ जाए अध्यापक ने उस अध्याय को नहीं पढ़ाया है, ये है। तो ये भी सिंगुलर ही है, तो ये आपका अध्यापक की इंग्लिश टीचर लिखिए, टीचर। और सिंपल सी बात है, इसके ट्रांसलेशन में तुरंत का तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, टीचर हैज़ नॉट, ठीक है। हैज़ नॉट, टीचर हैज़ नॉट, पढ़ाया है, फिर लास्ट में पहुंच जाइए टॉट। टीचर हैड नॉट टॉट का मतलब अध्यापक ने नहीं पढ़ाया है, ये हो गया आपको। अब बचा क्या, उस अध्याय को, टीचर हैज़ नॉट टॉट दैट चैप्टर, ठीक है। टीचर हैज़ नॉट टॉट दैट चैप्टर, तो ये इस तरह का ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये आपका सिंगुलर का हो गया। इसके रूल क्या हो गया आपके लिए, इसका रूल हो गया आपका, पहले सब्जेक्ट लिखिए, ठीक है, सिंगुलर, प्लस हैज़ नॉट, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इस तरह का इससे ट्रांसलेशन करना है। ये सिंगुलर के लिए हो गया, ठीक है। और जब प्लूरल होगा तो हैज़ की जगह हैव कर देंगे। तो प्लूरल का भी मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल। वे क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं, ठीक है। वे क्रिकेट खेलने नहीं गए हैं, तो यहाँ पर दे का यूज करेंगे आप। दे नहीं गए हैं, दे हैज़ नॉट नहीं यूज होगा, अब इसमें हैव नॉट यूज होगा। यहाँ लिखिए हैव नॉट, दे हैव नॉट, क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो यहाँ पर हैव का यूज करेंगे। दे हैव नॉट गॉन, गॉन लिख दिए। दे हैव नॉट गॉन टू खेलने, प्ले, दे हैव नॉट गॉन टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे सी कैपिटल रहेगा क्योंकि क्रिकेट एक खेल का नाम है, तो यहाँ पे सी को कैपिटल लिखना है आपको।
दे हैव नॉट गॉन टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। अगर इसका रूल देखें, इसका रूल क्या रहेगा, तो रहेगा क्या, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा। और अगर सेकंड वर्ब भी यूज़ होता है, सेकंड वर्ब आता है, सेकंड चांस का वर्ब आता है, तो उसको टू से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, टू अदर वर्ब, ये देखिए लिए। तो ये इस तरह के ट्रांसलेशन हो गए इसका। तो ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब आइए आपको मैं बताता हूँ इंट्रोगेटिव के बारे में। इसे आप लोग अच्छे से क्लास कर लेंगे ना, तो आगे जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन वगैरह, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये समझ में नहीं आया ना, तो वो बिल्कुल ही नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि जब आपको टेंस का नॉलेज नहीं होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो आपको बता दिया था, जैसे क्या से स्टार्ट हो जाएगा, या बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, तो क्या उसने पढ़ा है, क्या उसने पढ़ा है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, उसने ही को डिनोट करता है, तो ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पे व्हाट नहीं लिखते हैं, याद रहे आपको, यहाँ पे क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब से हमारा काम चल जाता है। हैज़ ही पढ़ा है तो रीड होगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़ाया नहीं है, हैज़ ही रेड, हैज़ ही रीड। ठीक है, ये हो गया आपका इस तरह से। और अगर यही प्लूरल होता, क्या वे खेले हैं, क्या वे खेले हैं, तो यहाँ पे हैव का यूज करें। ठीक है, हैव दे प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज़ की जाएगी। ठीक है, निगेटिव में भी थर्ड फॉर्म यूज हुई, मतलब ए टू जेड इसमें चारों सेंटेंस में थर्ड फॉर्म का ही यूज होना है। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मतलब कौन सा वर्ब यूज़ करना है। तो वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ए टू जेड मीन्स अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, चारों सेंटेंस में। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से रूल क्या है आपका, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस एमवी थर्ड फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ये हो गया आपका। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए क्या होगा वो देख लीजिए। जब निगेटिव सेंटेंस ऐड होगा तो इसमें नहीं आ जाएगा, बाकी कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं होती है। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, उसने, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है, क्या उसने पत्र नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको उसने से पता चलता है सिंगुलर है, तो यहाँ पर आप ही का यूज करें, और यहाँ पर हैज़ का यूज करें। हैज़ ही के बाद जस्ट नॉट का यूज करेंगे, हैज़ ही नॉट। अब लिखा है, राइट मीन्स होता है लिखना, और राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ ही नॉट रिटेन, थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। हैज़ ही नॉट रिटेन लेटर, पत्र मीन्स लेटर होता है। तो यहाँ पे हैज़ ही नॉट रिटेन ए लेटर, ये बेस्ट होगा, हैज़ ही नॉट रिटेन ए लेटर। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया आपका। ठीक है, अब यही प्लूरल होता तो यहाँ पे हैज़ की जगह हैव यूज़ कर देते, बाकी सारा चीज़ सेम हो जाता। तो यहाँ पे रूल आपको क्या हो गया, सिंगुलर हो प्लूरल हो सब्जेक्ट तो
हाँ, लगता है वो पीछे वाले में भी मैंने रूल को थोड़ा सा मिस्टेकली बताया होगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं वहाँ से नहीं डिनोट करूँगा। यहाँ पे हैज़ हैव पहले लिखना है, ठीक है। हैज़ हैव पहले लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो, ये हो गया, प्लस नॉट, ठीक है। उस वाले में क्या था, जो इंट्रोगेटिव था उसमें नॉट ये नहीं यूज़ करते हैं, तो सेम ऐसे ही रूल होगा। उस रूल में शायद बाय मिस्टेकली मैंने लिख दिया है कुछ और, तो अगर लिख दिया है तो आप देख लेना, सॉरी इसके लिए। तो हैज़ हैव सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल प्लस नॉट। अब उस वाले में नॉट नहीं रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हो गया आपका इसके लिए। तो ये चारों सेंटेंस आपका मैंने बता दिया है, इस तरह से आपको करना है। सबसे बड़ी बात है इसके लिए आपको तीनों फॉर्म याद होनी चाहिए वर्ब की। अगर आपको तीनों फॉर्म याद नहीं है तो आप इसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करेंगे इसके ट्रांसलेशन में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कम से कम 40-50 या 100 वर्ब जो मेन अलग अलग तरीके के हैं उनको याद कर लीजिए। कम से कम 50 तो याद ही करके रखिए आप, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे थर्ड फॉर्म क्रिएट की जाती है। जनरली जो थर्ड फॉर्म होती है वो आपका ईडी वगैरह जोड़ के भी की जाती है। जैसे कौन सा बताऊँ मैं, जैसे सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब्ड, उसमें ईडी जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से भी की जाती है। बाकी कुछ ऐसे बहुत सारे हैं जिसके में बहुत अलग अलग तरह के केसेस में अलग अलग आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हैपन है तो हैपन का सेकंड फॉर्म हैपेंड, थर्ड फॉर्म भी हैपेंड होता है। और कई वर्ब ऐसे होते हैं जिसके तीनों फॉर्म सेम होता है, जैसे हिट है, पुट है, कट है, ये सबके तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, हिट हिट हिट, ठीक है। तो कट कट कट, उस तरह से। हाइड है तो हाइड का होड, हिडन, इस तरह से मतलब आपको फॉर्म तीनों फॉर्म याद करके रखनी पड़ेगी। अगर आपको तीनों फॉर्म याद नहीं है तो आपको प्रॉब्लम ट्रांसलेशन में होने वाली है, ठीक है। विसिल है, विसिल मीन्स सीटी बजाना, विसिल विसिल्ड विसिल्ड, इस तरह से होगा। और प्ले है, प्ले मीन्स खेलना, प्ले प्लेड प्लेड, उसमें ईडी जोड़ के बनता है। आपको ईट, ये है, राइट है, रोट है, रिटेन, इसमें अलग ही तरीके से बनता है। मतलब कुछ ऐसे जो सेंटेंस के वर्ब हैं वो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, जिससे आप इस तरह के ट्रांसलेशन कर पाएँ। तो ये क्लास आज यहाँ पे ख़त्म होती है। और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिल रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए पढ़ाने के स्टाइल में या क्या कुछ ऐड करना है तो वो भी बताएं मेरे को। आपके लिए मैं होमवर्क भी दे देता हूँ, 2-3 क्वेश्चन, वो आप ज़रूर करके देना मेरे को, कमेंट में बता दीजिएगा। तो होमवर्क मैंने उसका भी नहीं दिया था कंटिन्यूअस का, तो कंटिन्यूअस का भी दे देता हूँ और परफेक्ट का भी दे देता हूँ। सीमा ने पत्र लिखा है, ये हो गया। राहुल आज आया है, ठीक है। वे नहीं, हम खेलने गए हैं। चौथा देख लीजिए, राम लिख रहा है। पांचवा, मैं खेल रहा हूँ। बाकी आपको बड़े बड़े सेंटेंस में लास्ट में एक बार क्या करूँगा, पूरी क्लास जो है इकट्ठा सारा रिवीजन के लिए मिक्स करके आपको, जैसे प्रेजेंट टेंस का ख़त्म होगा तो चारों टेंसेस हैं उनका पूरा मिक्स आपको क्वेश्चन होमवर्क दे दूँगा और कुछ एग्जांपल भी बता के प्रैक्टिस करवा दूँगा। तो ये क्लास आज की पूरी ख़त्म होती है। और आपको जो ये मैंने होमवर्क दिए हैं ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। इनके चारों फॉर्म बताइए, तो 4-4 जोड़ेंगे तो 4-5 20 फॉर्म होंगे। 20 फॉर्म मेरे को कमेंट करके बताइए, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियो से कुछ न कुछ सीख रहे हैं।
थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।